जय गोपी जन वल्लभा गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदना ब्रज जनरंजना यशोदानंदन ब्रज जनरंजना जमुना तीरा बनचारी जमुना तीरा बनचारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय जगन्नाथ जय बलदेवा सुभद्रमा जय सुदर्शना प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय विष्णुपाद परमहंस विजयाचार्य अष्टपुत्र सतश्रीमद अभयचरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। जुगधर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। पतित पावन श्री गौनिताय की जय। शील प्रभुपाद की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। हिताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतः सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। 12 नंबर उसमें थोड़ा कट गया ना। 10, 11, 12 है ना, 10 ही मैं बोलता। श्रीमद् भागवतम 3रा स्कंद अध्याय 20 श्लोक संख्या 10, 11, 12। दसवां श्लोक दोहराएंगे। यमरिचयादयो विप्रा यस्तु स्वयंभुवो मनुः ते वै ब्रह्मण आदेशा तत्कथा मे तद्भावयन्। यं मरीचादयो विप्रा यस्तु स्वयंभुवो मनो ते वै ब्रह्मण आदो सत्य कथा मे तद्भावयन्। दोहराई। ये मरीचादयो विप्रा ते मरीचयादयो विप्रा यस्तु स्वयंभुवो मनु यस्तु स्वयंभुवं मनु ते वै ब्रह्मण आदेशा ते वै ब्रह्मण आदेशा कथमेतद्भावयन्। तथयं भावयन्। ये मरीचयदया विप्रा यस्तु स्वयंभुवो मनुः ये वै ब्रह्मण आदेशा कथामेतद्भावनम्। अनुवाद अर्थात पर शिल प्रभुपाद के द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। विदुर ने पूछा, प्रजापतियों मरीचि तथा स्वयंभुव मनु जैसे जीवों के आदि जनक ने ब्रह्मा के आदेश के अनुसार किस प्रकार सृजन किया और इस दृश्य जगत का किस प्रकार विकास किया। ब्रह्मा के आदेश पर। 11 का अनुवाद। क्या उन्होंने इस जगत का सृजन अपनी अपनी पत्नियों के सहयोग से किया अथवा वे स्वतंत्र रूप से अपना कार्य करते रहे, या कि उन्होंने स्वयं संयुक्त रूप से इसकी रचना की। श्री मैत्र मुनि ने कहा, जब प्रकृति के 3 गुणों के सहयोग का संतुलन, जीवात्मा की अदृश्य क्रियाशीलता, महाविष्णु तथा काल शक्ति के द्वारा विक्षुब्ध हुआ तो समग्र भौतिक तत्व महत्त्व उत्पन्न हुआ। तात्पर्य, यहाँ पर भौतिक सृष्टि के
कारण का अत्यंत रोचक वर्णन हुआ है। प्रथम कारण दैव अर्थात बद्ध जीव का भाग्य है। यह भौतिक सृष्टि बद्ध जीव के सुख के लिए विद्यमान है। जो इंद्र तृप्ति हेतु उसी का झूठा स्वामी, उसी को झूठा स्वामी बनाना चाहता है। किसी को यह नहीं ज्ञात है कि बद्ध जीव ने सबसे पहले कब इस भौतिक प्रकृति पर स्वामित्व प्राप्त करने की इच्छा की, किंतु वैदिक साहित्य से ज्ञात होता है कि यह भौतिक सृष्टि बद्ध जीव के इंद्रिय सुख के निमित्त है। इस सुंदर श्लोक में यह कहा गया है कि बद्ध जीव के इंद्रिय सुख का निष्कर्ष यह है कि जैसे ही बद्ध जीव अपने प्रमुख कर्तव्य श्री भगवान के प्रति सेवा को भूल जाता है, वैसे ही वह इंद्र सुख का वातावरण तैयार करता है, जैसे माया, जिसे माया कहते हैं, और यही भौतिक सृष्टि का कारण है। इस श्लोक में एक अन्य शब्द दुर्वैत प्रण्य भी प्रयुक्त है। कोई यह तर्क नहीं कर सकता कि कब और कैसे बद्ध जीव को इंद्र सुख की इच्छा हुई, किंतु इसका कारण तो होना चाहिए। भौतिक प्रकृति की ही बद्ध जीव के इंद्र सुख के निमित्त वह वातावरण है जिसका सृजन श्री भगवान ने किया है। यहाँ यह बताया गया है कि सृष्टि के प्रारंभ में भौतिक प्रकृति भगवान श्री विष्णु द्वारा विक्षिप्त की जाती है। श्रीमद्भागवतम में तीन विष्णु का उल्लेख मिलता है, जो तीनों है महाविष्णु, गर्भदक्षाय विष्णु तथा क्षीरोदक्षाय विष्णु। प्रथम स्कंद में इन तीनों विष्णुओं के विषय में विस्तार से समझाया गया है और यहाँ इस श्लोक में भी इस बात की पुष्टि होती है कि श्री विष्णु ही सृष्टि के कारण है। श्री भगवद गीता में भी यह पता चलता है कि प्रकृति भगवान श्री कृष्ण तथा श्री विष्णु के अध्यक्षता में कार्य करना शुरू करती है और अब भी कार्यशील है, किंतु श्री भगवान अपरिवर्तित है। मनुष्य के भूल से ही भी यह नहीं सोचना चाहिए कि क्योंकि यह सृष्टि श्री भगवान से उद्भूत है, अतः उन्होंने अपने आप को भौतिक दृश्य जगत के रूपांतरित कर दिया है। वे सदैव अपने सद्गुण रूप में विद्यमान रहते हैं, किंतु यह दृश्य जगत उनकी अचिंत्य शक्ति से उत्पन्न होता है। यद्यपि उस शक्ति की कार्य विधि को समझ पाना कठिन है, किंतु वैदिक ग्रंथों से पता चलता है कि बद्ध जीव अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अध्यक्षता में प्रकृति के नियमानुसार उसे विशेष देह धारण करना होता है तथा परमात्मा के रूप में श्री भगवान सदैव उसके
संग रहते हैं। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामीति नामिने। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरि यत्कृपा तमहं वन्दे श्रीगुरौ दीनतारणं। परमानंदमाधवं श्रीचैतन्यईश्वरं। हरे कृष्ण। तो सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम श्रीमद्भागवतम के मैत्र विदुर मैत्री संवाद इस अध्याय को चर्चा कर रहे हैं। तो जैसे कि यहाँ प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं कि किस प्रकार महात्मा विदुर जो है भगवान के शुद्ध भक्त है और व्यासदेव की आत्मज है। क्योंकि आप सब जानते हैं किस प्रकार महाभारत में वर्णन आता है व्यासदेव की कृपा से इन 3 भाइयों का जन्म हुआ, जैसे जिनमें से पांडु महाराज और धृतराष्ट्र और विदुर। तो इनका जन्म किस प्रकार हुआ आप सब जानते हैं कि विदुर जो है दासी के गर्भ से उत्पन्न होने के कारण दासी पुत्र माने गए और उन्हें राजा की सलाहकार के रूप में उनके राज्य में रहना पड़ा हमेशा। और स्वयं विदुर जो है कहा जाता है धर्मराज के अवतार माना जाता है। तो विदुर जो है यहाँ तक कि विदुर नीति करके एक नीति शास्त्र है, इनके विदुर के सटीक जो है कि धर्म नीति है। स्वयं धर्मराज है जिसके कारण और धर्म के पक्ष में हमेशा रहते थे और धर्म के कारण ही वो अंत समय में हस्तिनापुर को त्याग कर उन्होंने युद्ध के मैदान को छोड़कर उन्होंने तीर्थ भ्रमण को चुना। और वो जानते थे कि दुर्योधन आदि उनके भ्राताएं सभी जो है पूर्णतः अधर्मिक है और हमेशा पांडवों को, जो पांडु के पुत्र थे, उनको हमेशा प्रताड़ना देते थे, जिसके कारण विदुर हमेशा विक्षुब्ध रहते थे कि किस प्रकार ये दुराचारी व्यक्तियाँ भगवान के जो भक्त हैं पांडव लोग उनको प्रताड़ना दे रहे हैं। यहाँ तक कि उन्होंने बहुत कोशिश किया कि किस प्रकार ये महाभारत की युद्ध टल जाए, फिर भी दुर्योधन आदि उनके जो सहयोगी थे उन्होंने कभी भी उनकी सलाह को नहीं स्वीकार किया। अंत में जब महाभारत युद्ध प्रारंभ होने वाला था, विदुर ने उस स्थान को त्याग कर उन्होंने जाना बेहतर माना और पूरे भारत में तीर्थ भ्रमण करते करते जब उन्होंने हरिद्वार में पहुँचे और हरिद्वार में पहुँचने के बाद उनका जो भेंट है मैत्र मुनि से होता है और मैत्र मुनि
से भेंट होने के बाद यहाँ वर्णन आता है किस प्रकार दोनों में भगवत संबंधी ज्ञानों की चर्चाएं शुरू होता है, जिसके बारे में यहाँ वर्णन करते हैं। शौनक आदि मुनियों ने पूछते हैं सुत गोस्वामी इसे कि 8वें श्लोक में श्री सुत गोस्वामी ने आगे कहा, राजा भरत के वंशज विदुर श्री भगवान की कथा सुनकर अत्यंत प्रफुल्लित हुए, क्योंकि श्री भगवान के अपनी दैवी शक्ति से शुकर का रूप धारण करके पृथ्वी को समुद्र के गर्भ से खेल खेल में ऊपर लाने तथा हिरण्यक्ष को उदासीन भाव से मारने का कार्य किया था। फिर विदुर मैत्र मुनि से इस प्रकार बोले। विदुर ने कहा, हे पवित्र मुनि, आप हमारी समझ में न आने वाले विषयों को भी जानते हो, अतः मुझे यह बतलाओ कि जीव के आदि जनक प्रजापतियों के उत्पन्न करने के बाद ब्रह्मा ने जीवों के सृजन हेतु क्या आदेश दिया। तो सृष्टि के विषय में यहाँ किस प्रकार इस भौतिक सृष्टि भौतिक जगत का सृजन हुआ, इस विषय में विदुर मैत्र मुनि से प्रश्न करते हैं। तो जब विदुर यहाँ तक के ज्ञाता है, सब कुछ जानते हैं, स्वयं धर्मराज है, लेकिन भौतिक जगत में भगवान की लीला की सहायता में ही उन्होंने भाग लेने के लिए विदुर का शरीर धारण करके आए हैं। फिर भी जीवों की कृपा करके जीवों के कल्याण के लिए जितना भी भागवत में संवाद है, ये बहुत कृपा के कारण ही ये प्रकट हुआ है। तो विदुर मैत्र दोनों ही सक्षम व्यक्ति थे जो भगवान के भगवत विषय ज्ञान को जानते थे। तो यहाँ जो है विदुर जी पूछ रहे हैं सृष्टि के विषय में, किस प्रकार इस जगत में महत्त्व का प्राकट्य हुआ। जैसे कि भगवत गीता में भी जब हम देखते हैं 7वां अध्याय शुरू होता है, 7वां अध्याय में भगवत, जिस अध्याय का नाम है भगवत ज्ञान, तो पहले ही उस अध्याय में किस प्रकार इस भौतिक जगत का सृष्टि हुआ भगवान वहाँ वर्णन करते हैं। तो भौतिक जगत का सृष्टि में उन्होंने पहले भगवान वर्णन करते हैं उनकी भौतिक शक्तियों का, और उन भौतिक शक्तियों में से उन्होंने 8 शक्तियों के विषय में वर्णन करते हैं। भूमिरपो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति अम्मे भिन्ना प्रकृति अष्टधा। तो भौतिक प्रकृति किससे बना है ना, 8 प्रकार की शक्तियों से। क्या है? भूमि, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, खम मन बुद्धि रे बचा, अहंकार, बुद्धि और मन। ये 8 तत्व से ये भौतिक जगत की महत्त्व से इस जगत की सृजन करते हैं भगवान स्वयं इसके बारे में वर्णन करते हैं। तो देखा जाए ये पूर्ण भौतिक शक्ति जो है जड़ वस्तु है। इन जड़ वस्तुओं में कोई चेतना नहीं है। तो एक भगवान के हम जानते हैं अनेक प्रकार की शक्तियां हैं, तो उनमें से जड़ शक्ति है और चेतन शक्ति है भगवान की, जो कि जब तक भगवान चेतन के रूप में जड़ में प्रवेश नहीं करते हैं
तब तक वो जड़ शक्तियों का कोई महत्व नहीं रह जाता। तो जैसे हम देखा जाए, प्रत्येक जीव जो है, यहाँ तक कि ये सृष्टि जो है जड़ है। जब तक भगवान महाविष्णु अपने नेत्र दृष्टि से या अपने इच्छा से ये भौतिक प्रकृति में प्रवेश नहीं करते हैं या प्रकृति के ऊपर दृष्टिपात नहीं करते हैं, तब तक ये प्रकृति का कोई महत्व नहीं रहता है। तो भगवान इस भौतिक जगत को भी सृजन करने के लिए वो अपने आप को इस जगत में प्रवेश कराते हैं। तो तभी जाके ये भौतिक सृष्टि जो है कार्यशील बनता है। तो देखा जाए जो 8 प्रकार की भगवान ने शक्तियाँ बताए कि भूमि रपो नलो वायु खम मनो बुद्धि रे वच। तो इनमें से कुछ तत्व लेके अगर हम कुछ वस्तु बना दे, जैसे बड़े बड़े फैक्ट्रियों में या बड़े बड़े कंपनियों में कुछ डॉल गुड़िया बनता है, खिलौना बनता है। तो आजकल तो चाइना वाला ने ऐसा बना दिया कि एक गुड़िया बना देते हैं जैसे बच्चे के समान ही दिखता है। हाँ, लेकिन वो बच्चा या डॉल कार्यशील होता है क्या? तो ऐसे ही वो भी पंच महाभूत से ही वो बना है, उससे ही निर्माण हुआ है, उसी के भौतिक प्रकृति के शक्ति से ही उसको ही निर्माण किया है। और हमारा भी शरीर किससे बना है? वही पंच महाभूत और मन बुद्धि अहंकार से ही हमारा शरीर बना है। तो हम किस प्रकार इस जगत में कार्य कर रहे हैं? वो भी गुड़िया भी हम बनाए हैं, वो कार्य नहीं क्यों कर पा रहा है? वो क्यों जड़ है? हम क्यों चेतन है? क्योंकि जैसे कि प्रभुपाद जी यहाँ अंतिम तात्पर्य में लिखते हैं, श्री भगवान सदैव उसके संग रहते हैं। तो भगवान स्वयं भगवद गीता में कहते हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि जंत्र रूढ़ानि मायया। कि भगवान क्या कर रहे हैं? न चेतन के रूप में भगवान प्रत्येक जीव के हृदय में प्रवेश करते हैं। भगवान चेतन शक्ति के रूप में जो आत्मा है, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है। बिना आत्मा के इस जड़ शरीर का कोई महत्व नहीं रहता है। एक व्यक्ति जब व्यक्ति इस शरीर को छोड़ देता, आत्मा जब इस शरीर को छोड़ देता है, वही शरीर जो बड़े बड़े कार्य कर रहा था, या मटर छिलना हो या पहाड़ उठाना हो, यह आत्मा कर सकता है। लेकिन जब हमारे शरीर से वह आत्मा निकल जाता है, वो मटर भी छिल नहीं पाएंगे अब। यही आत्मा की उपस्थिति में, जो आत्मा की कोई देख भी नहीं सकता है, इतना सूक्ष्म है। बाल अग्रस्य शतभागस्य शतदा करित। बाल के अग्रभाग की सहस्र टुकड़ा करने के बाद जो अंश बचता है वो आत्मा का आकार है। ये इतना छोटा सा, इतना सूक्ष्म आत्मा एक जड़ शरीर में प्रवेश करके कितने बड़े बड़े कार्य कर सकता है। लेकिन वही छोटा सा आत्मा जब इस शरीर से, बड़े शरीर, या हाथी का शरीर ले लो, इतना बड़ा शरीर है, फिर भी अगर ये छोटा सा आत्मा नहीं है तो वो हाथी का कोई कार्य नहीं। जैसे वो फैक्ट्री में भी हाथी बनाते हैं, उसका भी जैसे कोई महत्व नहीं है, कार्यशील नहीं है वो व्यक्ति, वैसे ही हमारा शरीर का कोई महत्व नहीं रह जाता। तो इसलिए भगवान भगवद गीता में फिर से कहते हैं कि मैं सबकी मया दक्षेण प्रकृति श्वेते चराचरम हेतु न अनेन कंतय्य जगत परिवर्तते। मेरे अध्यक्षता में ये सारा प्रकृति क्या करता है? कार्य करता है। बिना भगवान के हस्तक्षेप के बिना इस जगत में, इस जड़ वस्तु, ये जड़ तत्व, ये भौतिक तत्व का कोई महत्व नहीं रह जाता।
इसलिए भगवान कहते हैं मत्तः परतर नान्य किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वम इदं प्रोत्ता सुत्ते मणिगणा इव। भगवान कहते हैं मैं इस सारे जगत को पकड़ के रखा हूं, जैसे धागा से पिरोया हुआ मणि सब मणियों को एकत्रित रखता है, माला बना के रखता है, वैसे ही भगवान इस अपने शक्ति के द्वारा, आध्यात्मिक जो चेतन शक्ति के द्वारा भगवान सबको एकत्रित रखे हैं। सब इस भौतिक शक्ति के द्वारा ही भौतिक जगत को भगवान क्या कर रहे हैं, अपने आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा संचार कर रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि जड़ वस्तु में, जड़ जगत में कोई महत्व नहीं रह जाता है जब तक भगवान की आध्यात्मिक शक्ति इसमें प्रवेश नहीं करता। तो इसलिए भगवान इस सृष्टि को करने के लिए जड़ जगत को सृष्टि करते हैं और उसमें खुद आत्मा शक्ति के रूप में, चेतन शक्ति के रूप में प्रवेश करते हैं। तो जैसे भौतिक सृष्टि भगवान की चेतन शक्ति के बिना उसकी कोई महत्व नहीं रह जाता, तो हमारे अंदर में भी, प्रत्येक जीव के अंदर भी भगवान क्या किए हैं, 3 विष्णु का वर्णन मिलता है। भगवान 3 विष्णु के रूप में 3 भौतिक तत्व में प्रवेश करते हैं, भौतिक सृष्टि में प्रवेश करते हैं। जैसे भगवान महाविष्णु के रूप में क्या करते हैं, इस अनंत कोटि ब्रह्मांड को अपने रोम कोप से उत्पन्न कर देते हैं। लेकिन उत्पन्न करने के बाद ये ब्रह्मांड का परमात्मा के रूप में कौन प्रवेश करता है, भगवान विष्णु के अनंत कोटि रोम कोप से अनंत कोटि ब्रह्मांड निकलता है और ब्रह्मांड में भगवान प्रवेश करते हैं गर्भदक्षाय विष्णु के रूप में। तो देखा जाए तो प्रत्येक ब्रह्मांड का परमात्मा कौन बने, गर्भदक्षाय विष्णु। और उस गर्भदक्षाय विष्णु के नाभि कूप से ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं और ब्रह्मा जी इस सृष्टि के रचना के लिए अनेक प्राणियों को उत्पन्न किए। जैसे यहाँ वर्णन आते मनु आदि प्रजापतियों को उन्होंने उत्पन्न किए और फिर उस ब्रह्मांड को जीवों के अंदर फिर भगवान स्वयं किस रूप में प्रवेश करते हैं, क्षीरोदक्षाय विष्णु के रूप में। तो प्रत्येक हमारे हृदय में, हमारे भगवान कहे कि हृदय सन्निविष्टो, मैं प्रत्येक जीव के हृदय में रहता हूँ। तो वो कौन है ना, क्षीरोदक्षाय विष्णु। तो प्रत्येक जीव के हृदय में भगवान स्वयं क्षीरोदक्षाय विष्णु के रूप में क्या कर रहे हैं कि हमेशा विद्यमान रहते हैं। तो इसलिए इससे पता चलता है कि किस प्रकार भगवान जो है प्रत्येक सृष्टि के सर्व कारण कारणम, बिना भगवान के अध्यक्षता में इस जगत में कोई भी कार्यशील नहीं। एक चींटी से लेकर एक हाथी तक सब भगवान के ही अध्यक्षता में काम करते हैं, भगवान की शक्ति से ही कार्य करते हैं। तो इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर एक भजन लिखते हैं और उस भजन में कहते हैं, तुमि सर्वेश्वरेश्वर ब्रजेंद्र कुमार, तुमि सर्वेश्वरेश्वर ब्रजेंद्र कुमार, तुम्हारा इच्छाए विश्वे तुम्हारा इच्छाए विश्वे सुजना संहार,
तब इच्छा मते ब्रह्मा करे न सुजाना। तब इच्छा मते विष्णु तब इच्छा मते विष्णु करे न पालना। तब इच्छा मते शिव करे न संहार। तब इच्छा मते माया तब इच्छा मते माया सुजे कारागार। तब इच्छा मते जीवेर जन्म मरण। तब समृद्धि निष्पात दुख सुख संगठन। मिछे मायाबद्ध जीव आशा फासे फिरे। तब इच्छा बिनु किछु तब इच्छा बिनु किछु करिते न पारे। तुमित रक्षक आर पालक अमार। तुम्हारा चरण बिना तुम्हारा चरण बिना आशा नहीं यार। निज बल चेष्टा प्रति भरोसा छाड़िया। তোমার ইচ্ছায় আছি তোমার ইচ্ছা
इच्छाए अछि निर्भर करिया। भक्ति विनोद अति दीन अकिंचन। तुम्हारा इच्छाए तारा तुम्हारा इच्छाए तारा जीवन मरण। तुमी सर्वेश्वरेश्वर राजेंद्र कुमार। तो भक्ति विनोद ठाकुर यहाँ भगवान को ही सर्वेश्वरेश्वर कह के संबोधित कर रहे हैं कि सभी के ईश्वर है, कि सभी जीव के सभी जड़ वस्तु में भगवान ही, यहाँ तक कि ब्रह्मा विष्णु शिव माया सभी किसके अध्यक्षता में है ना, भगवान की अध्यक्षता में काम करते। कि भगवान के बिना इस जगत में कोई भी चीज उसके अस्तित्व नहीं रख सकता। तो जैसे कि इस तात्पर्य में लिखते हैं कि जीव जो है इस भौतिक जगत जीव की सुख के लिए सृष्टि हुआ है, लेकिन वास्तव में देखा जाए कोई जीव इस भौतिक जगत में भगवान के बिना सुख उठा सकता है? वही रसगुल्ला हमारे सामने पड़ा रहेगा, हम भी ऐसे पड़े रहेंगे, लेकिन आनंद नहीं ले पाएंगे अगर हमारे हृदय में भगवान नहीं है। तो केवल भगवान ही सुख लेते हैं। ऐसे देखा जाए केवल सुख का अगर कोई धनी है वो भगवान है। हम केवल भ्रम में है, इस माया फास में, माया में पड़े हुए और माया के बसीभूत। तो जिस दिन हम भगवान को छोड़ के इस सुख को चुनते हैं, माया को चुनते हैं, और उस दिन से हमारा सुख नहीं, वो लगता है हमको सुख है करके, लेकिन कैसा है? केवल दुख है। क्योंकि संसार ही भगवान कह दिए दुखालयम अशाश्वतम। तो भगवान के बिना ये सारा सृष्टि हमारे लिए दुखालयम बन जाता है। हाँ, तो सुख के बदले हमको सुखालयम के बदले हमको सुखा, हाँ सब सुखा रूखा सूखा इस जगत मिलता है। सुख तो केवल भगवान के पास है। तो जो व्यक्ति कृष्ण भूली जेऊ जीव भोगवंछा करे, निकटस्थ माया तारे झपटिया धरे। जो कृष्ण को भूलता है क्या पकड़ता है? माया। हाँ, कभी स्वर्ग उठाए कभी नरक डुबाए, दंड्य जने राजा जेन नदी ते चुबाए। कभी स्वर्ग में उठाता है कभी नरक में डुबाता है। कैसे ना? जैसे पूर्व समय में दंड देने वाले व्यक्ति को राजा पानी में लेके क्या करते थे? डुबाते थे, जल में अंदर डुबा के रखते थे। 10 मिनट जैसे रखे, क्या लगता था उसका आनंद आएगा? वो तो मछली नहीं है, वो बाहर हवा जरूरत है। तो जैसे छटपट आता था तो कुछ समय के लिए फिर बाहर निकलते, और बाहर निकलते कितना आनंद आता था। हाँ हाँ, पूरा श्वास प्रश्वास लेते, पूरा सुखता, यही आनंद है। जैसे फिर वो आनंद सोचता था फिर डुबा देते थे। ऐसे बारंबार करते थे। तो चैतन्य चरितामृत में कहते हैं वही माया हमारे साथ क्या कर रहा है? कभी स्वर्ग में इंद्र बना देता है तो कभी नरक लोक में भेज देता है।
हाँ, तो 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरा हमारा जीवन में छाया रहता है। तो कुछ समय के लिए हमको सुख मिलता है, फिर बाद में दुख मिलता है। ये सुख दुख हमारे जीवन में चलता रहता है, कोई परमानेंट सुख नहीं है। तो कहते हैं कोई तन दुखी कोई मन दुखी, धन बिना रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। तो इसलिए इस संसार में चाहे कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो जाए, हाँ, तो अगर किसके पास धन नहीं है तो वो किससे पीड़ित है? मन से पीड़ित से, तन से पीड़ित है। धन है तो जिसके पास तन है बहुत सुंदर है, हाँ, लेकिन वो व्यक्ति मानसिक दुखी है, मन में पीड़ा है या शारीरिक रोग भरा पड़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति संसार में दुखी, क्योंकि दुख का ही आलय है यहाँ। कोई व्यक्ति सुख का आशा नहीं कर सकता है। सुख का आशा करना इस जगत में भ्रम है केवल। इसलिए यहाँ भगवान ने ये कारागार बनाया है। कारागार में कोई सुखी नहीं हो सकता है, भौतिक जगत कारागार है। लेकिन जीव सोचता है क्या है, ये मेरे सुख के लिए बनाया गया है। और जिस दिन वो सोचता है सुख लेने के लिए, उस दिन से उसके जीवन में सुख नहीं आता है। क्या आता है? दुख। सुख के चक्कर में भगवान को भूल जाता है। हाँ, इसलिए कहते हैं दुख में स्मरण करे सभी, सुख में करे ना कोई। सुख में स्मरण करे तो दुख काहे को होय। हाँ, दुख में ही स्मरण करते हैं हम लोग, इसलिए सुख में नहीं करते हैं भगवान को स्मरण। जिस दिन सुख आने पर भी स्मरण करेंगे, उस दिन हमारे जीवन में और कुछ नहीं रहेगा। हमें हमेशा केवल कृष्ण की उपस्थिति में हमको सुख आना चाहिए। माया की उपस्थिति में सुख है ही नहीं। माया छाया तार। माया क्या है? छाया है, और छाया में कोई आनंद नहीं है। तो एकमात्र भगवान जो है, भगवान कैसे बने हैं ना? सच्चिदानंद विग्रह। तो भगवान सत्य है, ज्ञानमय है और आनंदमय है। तो जो व्यक्ति भगवान से जुड़ेगा वो भी उसी प्रकार की भगवान के शरण में सुख प्राप्त करेगा। लेकिन तो हम जड़ जीव, जड़ वस्तु से बने हुए जीव, हम भगवान की उपस्थिति में ही ये सुख की अनुभूति कर रहे हैं। अगर भगवान हमारे हृदय में नहीं रहेंगे, आत्मा परमात्मा दोनों निकल जाएंगे, तो क्या होगा? हम किसी सुख का लेने के आदि नहीं रह सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की। इसका प्रश्न एक प्रश्न